नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड करियर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में गुवाहाटी जोन में टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, कंपटीशन क्या रहने वाला है और जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम 2018 के बारे में जानते हैं तो जो 2018 में वैकेंसी थी वो 2577 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो 10,60,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और दोस्तों, अगर हम साथ ही जान लेते हैं कि उस टाइम पे एक सीट के लिए कंपटीशन कितना था, तो उस टाइम पे एक सीट पे 411 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अगर 2019 की जो वैकेंसी है दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं तो दोस्तों 2019 में जो कुल फॉर्म आए हैं वो 2,894 वैकेंसी हैं और उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 3,12,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में 10,60,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे और यहीं पे 2019 की जो वैकेंसी है इसमें 3,52,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि दोस्तों जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, लगभग 1.5 से 2 गुना एप्लीकेंट इसमें कम हो गए हैं। उस टाइम पे इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे, इस बार नहीं है। इसके रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, इसके पीछे जो दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस बार जो फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं। साथ ही हम जानते हैं कि इसमें कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो इस बार जो कंपटीशन है एक सीट के लिए वो 121 स्टूडेंट्स का है, जो कि दोस्तों 121 स्टूडेंट रेशियो आ रहा है। लेकिन इतने स्टूडेंट फाइट में नहीं आने वाले हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई तो कर दिया है लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। लगभग 30 से 35% स्टूडेंट जो है इस जोन में एग्ज़ाम को देंगे नहीं, वो एग्ज़ाम को छोड़ देंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर एग्ज़ाम के लेट होने की वजह से उन्होंने कहीं और किसी और एग्ज़ाम को पकड़ लिया, उसकी तैयारी में लग गए हैं। तो दोस्तों इस बार कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और दोस्तों दूसरा रीज़न हम जान लेते हैं तो रेलवे नहीं है जो है 2018 के बाद बहुत से वैकेंसियां दी और उसमें जो है इसने जो है ज्वाइनिंग भी करवा दी। जैसे कि आप जानते हैं कि एएलपी में 64,371 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, उसमें जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है। और साथ ही ग्रुप डी की जो 2018 में वैकेंसी आई थी 62,907 पोस्ट के लिए, उसकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। आरआरबी जेई में भी वैकेंसी आई थी, उसकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और साथ ही अदर स्टेट के भी बहुत से स्टूडेंट ने पुलिस के या फिर अदर कई एग्ज़ाम हुए हैं उसमें उन्होंने एग्ज़ाम दिया और जो है वहाँ सिलेक्शन वो पा चुके हैं। तो इस बार कंपटीशन में बहुत से स्टूडेंट जो हैं इसको छोड़ देने वाले हैं। तो दोस्त सीधे देख सकते हैं कि कंपटीशन अब पहले ही कम था और उससे भी तो कंपटीशन कम होने वाला है क्योंकि जो है स्टूडेंट जो है सारे इसमें आने वाले नहीं हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स इसके लिए सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वही इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी जी जान लगा पढ़ाई करते हैं 2 साल तक, तो दोस्तों आप लोगों को वेट करना पड़ा इस वैकेंसी के लिए। इतना समय लग गया है जो इसका डेट आने पे, अब केवल आपको 2 महीने हैं। 2 महीने अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, जब आप लोग 2 साल आपने वेट कर लिया था, 2 महीने पढ़ लीजिए। 2 महीने आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ के मॉक टेस्ट के साथ अगर लोग अच्छे से कर लिया तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार आप लोगों की बारी है सिलेक्शन लेने की, इसलिए जी जान लगा दिए तैयारी में दोस्तों और अच्छे से सिलेक्शन पाइए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों का सपना साकार हो सकता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर दोस्तों हम कैटेगरी वाइज जान लेते हैं कि जो 2019 की वैकेंसी है इसमें कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं या फिर कितनी इसके सीटें हैं, वैकेंसी के बारे में टोटल जानते हैं दोस्तों। तो जो 2019 की वैकेंसी है इसकी जो है जनरल के लिए 1,119 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए दोस्तों जो वैकेंसी है ये वो 809 है और एससी के लिए 449, एसटी के लिए 226 और ईडब्ल्यूएस के लिए 291 जो है पोस्ट आए हुए हैं। साथ ही हम ये जान लेते हैं कि 2018 का कंपैरिजन करते हैं कि कट ऑफ क्या थी उस टाइम पे 2018 की। तो दोस्तों हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले जानते हैं आप लोग चेंज हुआ है, लेकिन उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अलग था तो इसलिए उस टाइम पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स गए थे वो जनरल के लिए 77.8, ओबीसी के लिए 72.22, एससी के लिए 67.39, एसटी के लिए 57.07 था। दोस्तों ये जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स है। अगर हम रो मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें आप लोग 10 से 15 मार्क्स जो है डिक्रीज कर लीजिए क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स हर स्टूडेंट के बढ़ाए गए थे जिन्होंने कम से कम नेगेटिव क्वेश्चन किया था। इसलिए दोस्तों आप लोगों को एक विशेष ध्यान देना है कि आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिव ना बने। अगर आप लोगों ने नेगेटिव क्वेश्चन कर दिए तो आप लोगों को समस्या हो सकती है, इसलिए जितना क्वेश्चन कीजिए सटीकता से कीजिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर 2019 की जो है वैकेंसी है और जिसका एग्जाम अब फरवरी में होने वाला है उसकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बारे में जान लेते हैं। तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों वो तो
65 से 68 मान लीजिए कि 65 से 68 जा सकती है। ओबीसी की दोस्तों 61 से 64, एससी की 52 से 54, एसटी के लिए 46 से 49, और अगर ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57 के बीच में जो है कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इस बार सिलेक्शन बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट देते हैं, रेगुलर अपना एनालिसिस करते हैं, तो आप लोगों के लिए इस बार जो है सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। इस बार आप लोगों को जॉब लगने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।